शास्त्र का एक बड़ा ही सुंदर नियम है। वो क्या मालूम है? शास्त्र का बड़ा सुंदर नियम ये है कि 5 चीजों में यदि तुमने जल्दबाजी कर दी, बड़े जल्दी गिर जाओगे। 5 चीजों में कौन कौन? 5 चीजें हमेशा धीरे धीरे ही करनी चाहिए। कि क्या? कई शनई विद्या कहा गया है कि सनई कंथा। कंथा आप जानते हो, एक वो जिसे पुरानी साड़ी हो जाती है, आप सब जानेंगी, तो उसको पतली पतली उसकी फाड़ के उसको घुमा के रस्सी सी बना के एक बिछाने वाली बनाते हैं। एक वो होती है दरी, होती है कि नहीं? एक और होती है बिना फाड़े सीधे सीधे उसको कई एक परत में बिछा के उसको सिल देते हैं, होता है कि नहीं? उसको तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? गूदड़ी। हाँ, ये गूदड़ा बता रहे, जो भी है। तो अगर जो तुमने वो बनाई और जरा सी जल्दबाजी कर दी ना, और एक भी जगह पर वो समिट गया, तो वो बहुत बेकार बनती है। ना तो उसमें बैठा जाए, ना लेटा जाए, ना सोया जाए। सच है कि नहीं? उसको बड़े धीरे धीरे बनाई जाती ताकि आसानी से बन जाए, ऊंची नीची ना हो। उसे कहते हैं सनई कंथा। उसी को गूदड़ा को कंथा बोलते हैं, ठीक है? और सनई पंथा, धीरे धीरे मार्ग चलोगे तो तुम यहाँ से नीम का थाना जाके लौट आओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे चलते जाओगे तो समय लगेगा, लगने दो, लेकिन अगर धीरे धीरे चलोगे लौट के आ जाओगे। सनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ोगे, आप आराम से चढ़ जाओगे। अमरनाथ जाना तो वहाँ पर धीरे धीरे चढ़ने का है। एक गणेश टापू पड़ता है 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सीधी चढ़ाई चढ़नी, 3 किलोमीटर सीधे चढ़ना ही पड़ता है। लेकिन धीरे 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 9 बजे से शुरू करते तो 3 घंटे में लगभग 12 बजे उसे चढ़ जाते हैं। और ये 3 किलोमीटर अगर जो सीधी चलनी पड़े तो कितनी देर लगेगी? आधा घंटा, 1 घंटा खींचतान के। लेकिन धीरे धीरे चढ़ते तो आराम से चढ़ जाते हैं। और ऐसे करते करते अमरनाथ की यात्रा पूरी कराते हैं। तो सनई पर्वत लंघनम, पर्वत चढ़ना ये धीरे धीरे का काम है। अगर जो तुम जल्दी जल्दी यदि पैदल भी यदि जल्दी जल्दी चलोगे, दौड़ के चलोगे, तो आप क्या नीम का थाना पहुंच जाओगे? बहुत ज़्यादा स्टैंड तक गए और वहाँ से तुरंत हाफ जाओगे, फिर नहीं चला जाएगा। धीरे धीरे तुम नीम का थाना से आ जाओगे। यही पर्वत चढ़ने में होता है कि यदि धीरे धीरे तुमने चढ़ना शुरू किया तो आसानी से चढ़ जाओ। जल्दी जल्दी चढ़ोगे 100 मीटर नहीं चढ़ पाओगे। सनई विद्या, विद्या धीरे धीरे सीखी जाती है। इसीलिए ज्ञानी जो होता है ना, वो कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन सीखता जब तक जिंदा रहता है। और मूर्ख और ज्ञानी का अंतर बता दें क्या है? जो कह दे कि हमें सब कुछ आ गया, जान लीजिए उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। और ज्ञानी कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि जितना सीख लिया उसने ना, उसे उसके आगे भी अथाह सागर दिख रहा है। इसलिए ज्ञानी कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे सब कुछ आता। और जो कह दे कि हमें सब आता है, जान लीजिए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उससे ज़्यादा अज्ञानी कोई नहीं है। सनई विद्या, विद्या जो होती है वो धीरे धीरे आती है। सनई वित्तम, धन धीरे धीरे आता है। धन को यदि तुम इकट्ठे कमाना चाहोगे, अचानक एकदम कमाना चाहोगे, तो कभी भी नहीं कमा सकते हो। धन के लिए धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है एक एक चीज़ जुटानी पड़ती, फिर उससे कमाई होती है, फिर उससे कमाई हुई तो फिर दूसरी चीज़ जुटाओ, फिर उससे कमाई, तब तीसरी।
बहुत समय जाता है। और यदि हराम में जल्दी कमाने के लिए क्या है, चले जाओ बिहारी जी मंदिर में, हजारों घुसे है, धक्का मुक्की हो रही है, किसी की भी जेब साफ कर दो, आसान हो गया ना। लेकिन परिणाम क्या निकलेगा? तो धन के लिए जिसने जल्दी जल्दी की वो भी बर्बाद होता है। एते पंच सनई सनई, ये पांचें हमेशा धीरे धीरे ही करनी चाहिए पांचों चीजें, क्योंकि ये पांचों चीजें यदि जल्दबाजी में कर दी तो तुम्हें मंजिल तो मिलेगी नहीं, लुढ़क जरूर जाओगे। समझ गए? पर्वत चढ़ने में जल्दी करोगे तो चोटी तो नहीं पहुंचोगे, लुढ़क जाओगे उल्टे। लंबे रास्ते में दौड़ करके जाने का प्रयास करोगे तो दौड़ करके पहुंचोगे तो नहीं, लेकिन रास्ते में तुम्हें उठा के जरूर लाना पड़ेगा। समझ गए? और धीरे धीरे सब हो जाएगा। और अगर जो जल्दबाजी में तुमने धन को इकट्ठे करने का प्रयास किया तो धन तो इकट्ठे नहीं हो भी यदि गया ना तो बर्बादी का कारण बनेगा। ध्यान रखो। इसलिए ये पांच चीजों में कभी भी जल्दबाजी न करो, सब धीरे धीरे चलते रहो तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर जो जल्दबाजी तुमने करी तो मंजिल पर नहीं, रास्ते में जरूर कहीं लुढ़क जाओगे। ये बातें हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।